2011 तनु वेड्स मनु। जी। सभी ने वो फिल्म देखी होगी। कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है यहाँ पर? लगभग सभी के हाथ उठ रहे हैं। जिन्होंने नहीं भी देखी है उनको बता दूं कि तनु वेड्स मनु फिल्म के बाद सर कोई भी फिल्म अगर आपकी आई तो फ्रेम देखकर ही पता चल जाता था कि ये आनंद एल राय की फिल्म है। ऐसा क्या जादू किया आपने, ऐसा क्या बुना उस फिल्म में कि आपका एक अलग ही जॉनर क्रिएट हो गया, आपका ठप्पा लग जाता है फिल्म में? मुझे ऐसा लगता है नेहा, मैंने उससे पहले भी कोशिश की थी फिल्म बनाने की, बनाई भी थी, पर जब तक मैं तनु वेड्स मनु तक पहुंचा तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि इस कहानी को अपनों तक पहुंचाने के लिए मैं उस वक्त तक मेरे लिए ये बड़े वर्ड्स थे कि ऑडियंस तक पहुंचना, या मुझे हमेशा लगा अपनों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है सच्चाई, ऑनेस्टी। जितनी सच्चाई से कहानी सुनाऊंगा उतना ही वो दिल तक पहुंचेगी। शायद ये बात मुझे तनु वेड्स मनु बनाते हुए समझ में आ गई थी कि अगर मैंने कोई भी प्रिटेंस नहीं रखा, कोई भी दिखावा नहीं किया, और सच्चे मन से वो कहानी, जिस तरह के वो किरदार हैं उनको उसी तरह से पहुंचाया, तो वो दिलों तक पहुंच जाएगी। और शायद जब कर रहा था नहीं पता था, बट हाँ एक निडरता ज़रूर आ गई थी सच बोलने की, तो उसने मुझे वो राह दी और उस पर मैं चलता चला गया। सर क्योंकि आपने असल ज़िंदगी की बात की, आपने कहा कि आम तौर पर लोग जिस तरह से बोलते हैं, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, आचार विचार, उससे आप प्रभावित होकर अपनी फिल्मों में उसे उतारते हैं। तनु वेड्स मनु उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, और ख़ास तौर पर उसके डायलॉग्स। जब हम डायलॉग सुनते हैं हमें लगता है अरे ये तो हमने कल ही बोला था, ये तो हमने कल ही कहा था। क्योंकि मैं खुद लखनऊ की हूँ, इसलिए मैं उस भाषा से काफ़ी रिलेट कर पाई जी। और जिन्होंने उनके डायलॉग्स लिखे हैं वो भी लखनऊ से थे, हिमांशु शर्मा। तो और उनके साथ आपने लंबे वक्त तक काम भी किया है। मैं अभी तक उन्हीं के साथ काम करता हूँ। जी। और क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े होने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ हमारे सभी के अंदर होती है, तो यहाँ पर आपके लिए एक शेर मैं लेकर आई हूँ। अपना रिश्ता ज़मीं से ही रखो, अपना रिश्ता ज़मीं से ही रखो, कुछ नहीं आसमान में रखा। क्या बात। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कौन से ऐसे फिल्म मेकर थे जिनको देखकर आप बड़े हुए, उनसे प्रभावित हुए। आपने कहा कि इसका ये अंश, इसका ये अंश, इसका ये पार्ट, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। जब मैं कभी फिल्म बनाऊंगा या जब मैं इस काम को करूंगा तो मैं इस ढंग से या कुछ इस ढंग से करना चाहूँगा। मेरी लाइफ में दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हुई। एक मेरे घर का माहौल, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, हम लोगों को पुरानी फिल्मों का, पुराने गीतों का शौक़ रहा है। तो मैंने अपने फादर की बाजुओं पे लेट के छत पे, दिल्ली की छत पे बहुत सारे गीत सुने। तो कहीं ना कहीं एक वो वाला स्कूल जो जहाँ से वो फिल्में आ रही हैं, उसका एक बड़ा सबकॉन्शियस असर मुझ पे रहा है। पता नहीं कितना सीख पाया उनसे, पर हाँ, ऋषिदा, राज कपूर साहब, बिमल रॉय, इन सब से, इन सब की फिल्में देख देख के कुछ ना कुछ अपने अंदर लाने का मन किया उनसे। और शायद वही मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि जितनी सिंप्लिसिटी से, बिना उसको कॉम्प्लिकेट किए अपनी बात रख सकें, उतना अच्छा। तो ये कुछ फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने वो आज भी बिल्कुल उनकी, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उनकी फिल्म देखते वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें बार बार देखता हूँ और बार बार सीखता हूँ।